हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और सब बढ़िया? चलो बहुत अच्छी बात। रोटी खाओ भाई, क्लास के बाद खाओ और तो खा भी ले मार। बीच में टिफिन खोल दिया था हमने, क्लास के बाद टोको जब हमने एक भी पाजे तो तारे टिफिन में। हाँ फिर शक्ति जाग जे। चलो कैलेंडर का समापन कर ले। पीडीएफ बची हुई है, अगर कल क्लास हुई तो कल भी इसके बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे। कैलेंडर का रिपीटिशन हुआ था, याद है? नॉर्मल केस में लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करेगा? 28 साल बाद। कितने साल बाद? और लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर, और बाकी स्पेशल केस में लीप ईयर कौन कौन सा? 172। एक तो था 72, 72 से लेके 88 तक। 72 से लेके 72 हो गया, 76 हो गया, 80 हो गया, 84 हो गया, 88 हो गया। अब बात को समझना भाई, एक बार बात को समझेंगे थोड़ा ध्यान से। ये 72, 76, 80, 84 और 88 किसके साथ होगा? जिससे अगली शताब्दी सेंचुरी हो, सेंचुरी तो होगी होगी, लेकिन वो 400 से भाग ना हो रही हो। जैसे मैं कहूं 1872, अगर इसमें मैं 28 जोड़ देता हूं तो ये 1900 बन जाएगा। और 1900 क्या होता है? एक सिंपल ईयर होता है। क्या होता है? एक, ठीक है। अगर मैं कहूं 1876, इसमें अगर मैं 28 जोड़ देता हूं तो इसमें 8 और 6 14, 7 2 9 और एक 10, 18 और एक 19। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर ये भी लीप ईयर है और हमने इसमें 28 जोड़ दिया, ये भी क्या है? लीप ईयर है। केवल और केवल लीप ईयर से लीप ईयर का मिलान हो जाए या सिंपल ईयर से सिंपल ईयर का मिलान हो जाए तो कैलेंडर कभी रिपीट नहीं होता। दो कंडीशन होती है कैलेंडर के रिपीटेशन की। कितनी कंडीशन है? कौन कौन सी? एक तो ईयर से ईयर का मिलान होना जरूरी है, सिंपल ईयर में, लीप ईयर में। दूसरी बात, डे का डे से मैच करना जरूरी है। और डे से डे का मैच कब होता है? जब ओड डेज 0 हो जाए। तो यहां पर कितने साल का गैप है? 28 साल का। और 28 सालों में ओड डेज कैसे निकालते हैं? 28 तो होंगे ही होंगे, और 28 में आने वाले लीप ईयर जोड़ो, 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? लेकिन काम की बात है, लेकिन क्या रियल में 7 लीप ईयर है क्या? क्योंकि ये जो 1904 निकल के आया, इससे पहले वाला जो 1900वां साल था, ये लीप ईयर होगा क्या? तो ये लीप ईयर नहीं होगा, इसके नाम का एक घटेगा। क्या घटेगा? तो 28, 7 चौके 28, ये तो कट गया, लेकिन ये 7 नहीं रहे। लीप ईयर कितने हुए? 6 लीप ईयर हुए, और 6 दिन एक्स्ट्रा बच गए, जिससे कि ओड डेज खत्म नहीं हो पाए। इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 40 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? इसलिए ये स्पेशल केस है। ये संख्या, अगर मैं कहूं कि 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कितने जोड़ोगे? 28 जोड़ोगे। अगर मैं कहूं इसमें 28 जुड़ेगा, समझ गए बात को? क्योंकि इससे अगली सेंचुरी क्या है? 2000, और 2400 से भाग, तो फिर कोई नॉर्मल स्पेशल केस नहीं होगा। फिर कौन सा केस होगा? सिंपल केस होगा, नॉर्मल केस होगा। अगर मैं कहूं 1680, कितने जोड़े? 28 जोड़े या 40 जोड़े? अगर मैं इसमें 28 जोड़ता हूं तो बीच में 1700 आएगा, और 1700 क्या है? एक सिंपल ईयर है। 1700 क्या है?
तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूं आपको कि 1584 है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में दो केस होते हैं, एक तो 28 जोड़ना, एक 40 जोड़ना, एक 12 जोड़ना। ठीक है, एक 28 जोड़ना, एक 40 जोड़ना, और 40 और 12 कौन से में? स्पेशल केस में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 84 में 28 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 1600 कुछ आगे बनेगा 16 और 12 28, मतलब 1612 बनेगा। ठीक है, तो 1500 के बाद अगली सेंचुरी क्या आएगी? 1600, और 1600 लीप है क्या? तो इसमें केवल और केवल कितना जोड़ना? 28 जोड़ना। क्या अब समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि 872वां साल है, कौन सा साल है? 872वें साल का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब इसमें आप 28 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 900। क्या आएगा? 800 से अगला नंबर, अगली सेंचुरी क्या है? 900, और 900 400 से भाग है क्या? नहीं है, तो ये स्पेशल केस है, और स्पेशल केस है तो कितना जोड़ोगे? 40 जोड़ोगे। बात क्लियर हो रही है? अब मैं कहता हूं आपसे कि ये है भाई, इसके बाद 88 के बाद 92, और एक बच गया कौन सा? 96। 92 और 96, इसमें भी सेम वही केस होगा। अगर इसके बाद वाली सेंचुरी, इसके बाद वाली सेंचुरी 400 से भाग ना हुई तो 12 जोड़ेंगे, और 400 से भाग हो गई तो 28 जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे मैं कहूं कि 1892 का साल कब दोहराया जाएगा, ये कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आप इसमें कितने जोड़ोगे? 12 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? क्योंकि 1800 के बाद 1900 जो आएगा वो 400 से भाग, और नहीं होता तो फिर ना कोई स्पेशल केस है, और स्पेशल केस है तो अपने को बताइए, या तो 40 जुड़ेगा या फिर 12 जुड़ेगा। 12 किस में जुड़ता है? लास्ट के दो में। 12 किस में जुड़ता है? और 40 किस में जुड़ता है? 72 से लेके 88 तक। ठीक है, तो 12 जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना? 4, 9 और 1 कितना? 10, 18 और 1, ये लीप ईयर है क्या? ये भी लीप ईयर है क्या? केवल लीप ईयर के मिलान से कैलेंडर रिपीट होता है क्या? अब अपने को ओड डेज भी चेक करने पड़े। कितने साल का गैप लिया हमने? तो 12 सालों में 12 लीप ईयर तो होंगे ही होंगे, और 12 सालों में 12 ओड डेज तो होंगे ही होंगे, और 12 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे? 3 आएंगे क्या? 3 आएंगे। कौन से? एक तो 92 आ गया, एक 96 आ गया, और एक 1900। 1900 क्या है? सिंपल ईयर है, तो 2 ही लीप ईयर आए हैं। कितने लीप ईयर आए हैं? तो 12 और 2 कितना हो गया? 14/7। रिमाइंडर कितना? और रिमाइंडर भी 0 हो गया। लीप ईयर से लीप ईयर का मिलान भी हो गया, इसका मतलब रिपीट हो जाएगा 1904 में। बात क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट है? ठीक है, कंडीशनल टाइप आपका हो गया था। 4 टाइप कंडीशनल के थे। डे निकालना आपको आ ही गया। कोड क्या थे? 033 614 625 035। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या है दिमाग में? 1904 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 1904 पे तो पहुंचे हैं। इसकी 1 तारीख, ये तो चलेगा ही चलेगा एज इट इज, क्योंकि इसकी तो 1 तारीख का 1 तारीख से मिलान किया है हमने। या तो इसको गिन लो या इसको गिन लो, एक को ही गिनना पड़ेगा। तो क्या थे कोड? 033 614 625 035। शताब्दी के कोड क्या थे? 64, और 6 किसका कोड था? लीप सेंचुरी का। ठीक है, फिर उसके बाद दिनों के कोड क्या थे? 1 से लेकर के पहला दिन कौन सा था? सोमवार था। कंडीशन भी थी एक। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी जी कि अगर लीप ईयर हुआ और लीप ईयर में जनवरी फरवरी के कोड में -1 कर दो, या लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना आया तो आंसर में से 1 माइनस कर देंगे। अभी अभी हमने किया कैलेंडर का रिपीटिशन। एक चीज होती है डे का रिपीटिशन। क्या होता है? डे रिपीटिशन। लिखो एक क्वेश्चन एक बार। डे का रिपीटिशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को।
यदि गांधी जयंती, यदि गांधी जयंती 1800, यदि गांधी जयंती 1979 में, 79 में 79, 79 होता है ना, हाँ 79, 79, यदि गांधी जयंती 1979 में बुधवार को मनाई गई हो, बुधवार को मनाई गई हो, तो आगे किस वर्ष में, आगे किस वर्ष में यह बुधवार को ही मनाई जाएगी? ऑप्शन दे रहा हूं अभी। ऑप्शन ए है 1984, ऑप्शन बी है 1989, 89, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 1985। एटी नाइन है। एक और दूं ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है? 1990, डी? ऐसे बताओ, ऐसे सी आ रहा है और डी आ रहा है, ए भी आ रहा है। ए आ सकता है क्या? ए आ सकता है क्या? ये ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज आ रहा है। क्या आया? हाँ तो क्या आया इनमें? बोले बताऊंगा नहीं क्या आया, लेकिन इनमें नहीं है। हाँ भाई, ये 1984 आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये क्या है? क्या है ये? ये है जी लीप ईयर। और दिया गया साल कौन सा है? सिंपल ईयर। तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कैलेंडर को रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या पूरा कैलेंडर रिपीट करना है क्या? एक ही दिन रिपीट करना है। अब बोले ये रीजनिंग वाला पागल हो गया क्या? एक दिन तभी तो रिपीट होगा जब कैलेंडर रिपीट होगा। ऐसा जरूरी नहीं। मान लो, मानने से तो कुछ नहीं होता, मान लो किसी सिंपल ईयर की शुरुआत सोमवार से हुई। बात को बड़े ध्यान से सुनना, काम की बात है। मान लो किसी सिंपल ईयर की शुरुआत सोमवार से हुई। सिंपल ईयर की स्टार्टिंग जो है 1 जनवरी को सोमवार है, मंडे है। और मैं बोल रहा हूं कि लीप ईयर है, उसमें भी किसी भी लीप ईयर में जाके 1 जनवरी को क्या आ गया? मंडे आ गया। तो क्या मंडे आने से पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा? नहीं होगा। कब तक साथ साथ चलेगा? 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक क्या बोलेंगे? हम साथ साथ हैं, है ना? और इसके बाद हम आपके हैं कौन, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या आ जाएगी? 29 तारीख। और इसमें क्या आ जाएगी? 1 मार्च। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? तो डे का रिपीटिशन तो हो सकता है ना?
हमें डे का रिपीटिशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है गांधी जयंती से। इसको पहले मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं और फिर बता रहा हूं कि करना कैसे है। गांधी जयंती का मतलब क्या है? 2 अक्टूबर कितना? 1979। ठीक है। क्या वार था? बुधवार था। क्या वार था? बुधवार था। वेडनेसडे था। बात सही है क्या? हमें नहीं पता सही है क्या, दी गई स्टेटमेंट में। क्या पता था या नहीं था, देखी जाएगी। अब 1979 को खत्म कर रहे हैं और हम आ रहे हैं 2 अक्टूबर 1980 पर, 80 पर। अब आप ये बताओ, यहां से अब कैलेंडर यहां से शुरू करना है, यहां से चल के यहां तक जाना है, तो कितने ओड डेज आएंगे? 2। कितने ओड डेज आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि ये लीप ईयर है और इसमें कहां तक आना है? तो फरवरी को बीच में से लेके आएंगे ना। ठीक है, तो 2 दिन जुड़ेंगे तो ये बुधवार है, 3 और 2 5, 5 का मतलब क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। फिर आया 2 अक्टूबर 1981, क्या आया? सैटरडे। क्या आया? अब ये लीप ईयर गिन चुके हम, अब तो हम 2 अक्टूबर के बाद चल रहे हैं और इसमें 2 अक्टूबर पर आएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल ईयर है। क्या हमें कैलेंडर का साल मैच करना है? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मैच करना? अपने हिसाब से वेडनेसडे आना चाहिए, वो चाहे लीप ईयर में आओ चाहे सिंपल ईयर में आओ। आगे चले, 2 अक्टूबर क्या आ गया? 1982 में क्या होगा? संडे। क्या होगा? फिर आए 1900 कहां पर आए? 1983 पर। 1983 पर क्या आया? मंडे आ गया। क्या आ गया? अब आए 1984 पर, लीप ईयर है क्या? लीप ईयर है तो 2 जुड़ेगा क्या? 2 जुड़ेगा तो वेडनेसडे आएगा क्या? तो 2 अक्टूबर 1984 में वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू गांधी जी। ठीक है, इसी दिन को बुधवार को हुआ था, बुधवार को ही सेलिब्रेट करना था। ईयर कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, कोई बात नहीं। देखो 1979 में क्या था? वेडनेसडे। घबराना मत कि मैं अकेला था। ठीक है, तुम्हें अपना सफर खुद तय करना है, कोई साथ नहीं आएगा तुम्हारे। तो घबराना मत कि मेरा डाउट अकेले का था क्लास में, अब सारे देख रहे कौन सा था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 अक्टूबर 1979 को क्या दिया गया? बोलना है तुम्हें, मां कसम है अब। ठीक है, 2 अक्टूबर 1979 में क्या था? वेडनेसडे। आपको पता है कि सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 52 सप्ताह और 1 ओड डे होता है, पता है इस बात का? तो यहां से यहां पर आएंगे तो 1 साल का गैप है, लेकिन 1980 लीप ईयर है और लीप ईयर है तो इसमें 1 साल 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यहां से यहां तक आने में 2 ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो ये वेडनेसडे था तो क्या होना था? थर्सडे होना था, लेकिन फ्राइडे आ गया। फिर आगे चले, इससे यहां पर आएंगे, 1-1 दिन जुड़ता चलेगा। फिर 83 पर आए मंडे। 83 के बाद फिर वही ये वाला सिस्टम हुआ कि 84 जो है लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डे जुड़ेंगे। मंडे में 2 एक्स्ट्रा डे जोड़े तो आ गया वेडनेसडे। हमें यही चाहिए था कि ये वेडनेसडे दोबारा कब आ रहा है? 2 अक्टूबर को। तो हमारा आंसर आ गया 1984। और सबसे पहले एलिमिनेट इसी को ही करते हम, है ना, क्योंकि अपने दिमाग में कैलेंडर का रिपीटेशन चल रहा है और ऐसे भी लग रहा है कि ऑप्शन गलत दे दिए इसने मास्टर ने। तो ठीक है, फिर कई सोचे चलो कोई बात ना, 85 कर दे, 6 जोड़ दे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला साल लीप ईयर नहीं था तो 11 जुड़ना था। अगर ऑप्शन में देता ना 1990 तो और भी ज्यादा गलत करते, तुम पहले 1990 को ही मार्क करते, लेकिन उससे पहले 2 अक्टूबर बुधवार के दिन कब आ जाएगा? ये तो है कॉन्सेप्ट। अब तरीका बताऊं एग्जाम में कैसे करना है। ये क्या है? क्या ये कैलेंडर का रिपीटेशन है क्या? ये क्वेश्चन लिखा किसी ने?
नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना और ऊपर स्टार या हैशटैग करके लिख लेना डे रिपीटिशन। क्या लिखेंगे? डे रिपीटिशन। देखो हमने कैलेंडर में पूरे साल का रिपीटिशन किया, डे का रिपीटिशन किया, अब मंथ का रिपीटिशन भी करेंगे। ठीक है, पहले डे का, और डे का रिपीटिशन पता लग गया स्टेटमेंट में कैसे आएगा कि कोई भी पर्टिकुलर डे इस दिन सेलिब्रेट किया गया तो वही डे सेम इसी दिन को आगे किस साल में सेलिब्रेट किया जाएगा। उस पर्टिकुलर डे पर फोर्स डालेगा एग्जामिनर कि ये वाला दिन है जी, कैलेंडर रिपीट नहीं करना, ये वाले डे का सेलिब्रेशन होना चाहिए इसी दिन। जैसे इसमें अगर कैलेंडर को रिपीट करवाना होता तो ये क्यों गांधी जयंती और ये सारे काम देता, सीधा ही बोल देता कि 1979 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, उसमें सीधा 11 जोड़ देते, 1990 हो जाता। लेकिन उसने बोला कि गांधी जयंती है मतलब डे का रिपीटिशन है तो कुछ ना कुछ अलग होगा। हो सकता है बीच में ऐसी सिचुएशन ना आए और कैलेंडर का रिपीटिशन ही अप्लाई करना पड़े, तो वो मैं बता रहा हूं कि कैसे आप पहचान जाओगे। इसको हटा दूं अब? ठीक है, या फिर अगले पेज को ले लेते हैं, उसको रहने देते हैं। देखो 2 अक्टूबर 1979 को बोला गया था वेडनेसडे, यही बोला गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या थे? पहला ऑप्शन था 1984, ये तो आंसर था। दूसरा ऑप्शन क्या था? 1989, ये लो। ठीक है, और 91, और क्या था? 85। ठीक है, और डी ऑप्शन में था 85। देखो भाई अब बात को समझना, हमें ये पता लग गया कि क्या करना है, अपने को डे को रिपीट करना है। क्या करना है? डे का रिपीटिशन करना है, डे को दोहराना है। पूरे साल के कैलेंडर से अपने को कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओड डेज को खत्म करो बस, ओनली एंड ओनली किसको खत्म करोगे? ओड डेज को। यहां पर मैं ऑप्शन से ले रहा हूं, देखो मैं बी ऑप्शन उठा के चल रहा हूं एक बार समझाने के लिए। बी ऑप्शन में क्या है? 1989 दिया क्या गया था? 1979। कितने साल का गैप है? 10 साल का। और 10 साल में लीप ओड डेज निकाल सकते हो। 10 साल में 10 तो होंगे ही होंगे, और 10 साल में आने वाले लीप ईयर और लिए जाएंगे। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो 80, एक 84 और एक 88। कितने आएंगे? 3 आएंगे। कितने आएंगे? तभी बोल रहा हूं कि कैलेंडर में जब मामला नजदीकी हो तो चेक कर लेना कि कौन कौन से लीप ईयर हैं। 3 लीप ईयर बन गए, 10 और 3 13 को 7 से भाग करें, रिमाइंडर कितना बचेगा? और रिमाइंडर 6 बचा। रिमाइंडर 6 बचा तो क्या ये रिपीट होगा? डे डे तो कब रिपीट होता है? जब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो पता लग गया ऐसे करना है। अब डायरेक्ट आप ये देखोगे कितने साल का गैप है? 5 साल का। अब लीप ईयर कौन कौन सा आ रहा है? एक तो 80 और एक क्यों लेंगे 84? क्योंकि कहां तक जाना है? अक्टूबर के महीने तक जाना है। तो ओड डेज कितने आ जाएंगे? ओड डेज कितने आ जाएंगे? ओड डेज कितने आ गए? और ओड डेज 0 आने पर डे का रिपीटिशन हो जाता है। आंसर आ गया ए। बात क्लियर हो गई? ये है डे का रिपीटिशन। याद रखना इस बात को, ईयर का रिपीटिशन अलग चीज है, डे का रिपीटिशन अलग चीज है। कभी भी डे का रिपीटिशन हो डायरेक्ट आप गैप लो और ओड डेज निकालो। 0 आया तो ठीक, नहीं तो फिर अगले ऑप्शन पे आगे चला जाए। आगे चलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा रहा हूं कैलेंडर का, उसके बाद फिर पीडीएफ से ही करेंगे, जो भी क्वेरी आएगी तो करते चलेंगे। कैलेंडर के महीनों के कोड याद है? बताओ। 033, 625, 035। सही है क्या? ठीक है, कॉपी उठाओ, फिर से हैशटैग लगाओ। आजकल हैशटैग लगाने का जमाना तगड़ा है, वायरल होने के लिए।
कौन से वाला जो स्पेशल केस है? हाँ हाँ, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो। आपने कहा कि 1872 था जैसे, तो इसमें 40 जोड़ दिया, आगे फिर हाँ इसके इससे नेक्स्ट ईयर ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 7 और 4 11 आ गया, और ये 18 और 1 19 आ गया। अब ये क्या आ गया? अच्छा 1873 आ गया। उसमें तो वही होगा, जब तक वो सेंचुरी बीच में ना आ जाए उसका तो फिर आप क्या कर सकते हो, गैप भी ले सकते हो। सिंपल ईयर तो जल्दी जल्दी रिपीट होता है, तो उसका तो आप गैप ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी स्पेशल केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन अपने को फोकस करना है लीप ईयर पर, क्योंकि लीप ईयर का रिपीटेशन 28 साल बाद जाके होता है। 1873 में, एक बात बताओ, इससे पिछले वाला साल क्या था, लीप ईयर था, तो इसमें 6 जुड़ेगा, 1900 तक पहुंचे ही नहीं हम। 1896 लिया तो ये लीप ईयर आ गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 1897 आ गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या जुड़ना चाहिए था, 6 जुड़ना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं जुड़ेगा अब इसमें, क्योंकि 6 जोड़ेंगे तो देखो 6 साल का तो गैप होगा ही होगा, और बीच में लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। 97 के बाद क्या आया, 97 के बाद 98, 98 के बाद मतलब 96 के बाद 1900 आना था। 1900 लीप ईयर है क्या? अब 1904 जो है लीप ईयर है क्या? इसमें 1 है, तो 6 और 1 7, 6 जुड़ के काम चल गया। इसको तो डिफरेंस से भी ले सकते हैं हम, जो अभी अभी डे के रिपीटिशन में डिफरेंस लिया था। ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे ना आपको। 1897 का कैलेंडर है, कब रिपीट होगा, यहां पर बोला गया 1906, 1906, 1907, 1908 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तो लीप ईयर, अरे रुको, तो ये ऑप्शन है कहां पर, अरे तो यहां पर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा 1903 हुआ तो ये नहीं होगा 6 साल बाद रिपीट, यही बता रहा हूं कि डिफरेंस लेके कर लो। क्या बता रहे हैं, डिफरेंस लेके कर लो। यहां पर आपने देखा ये 6 तक चले, ठीक है, या फिर आ गया नन ऑफ दीज जो भी है, तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 9 साल का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? अच्छा वो क्या था, 1903 था, ये लो 1904 ले लो साथ में, 1905 ले लो साथ में, ठीक है, जो भी आ रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल ईयर को तो आप आसानी से गैप लेके कर सकते हो ऑप्शन में। कैसे? जितने साल का गैप है वे और उतने सालों में आने वाले लीप ईयर जोड़ने के बाद अगर 0 आता है और सिंपल से कनेक्ट हो रहा है तो वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अगर ऐसे भी स्पेशल केस इसमें भी चाह रहे हो लिख दूंगा, लेकिन उसको आप डिफरेंस से कर सकते थे, इसलिए ज्यादा नहीं लिखा। लीप वाला ज्यादा कंफ्यूज करता है। हाँ भाई, हैशटैग लगाया, कैलेंडर के कोड लिखे, लिख दिए, क्या दोबारा लिखने हैं? कभी बोलोगे सर लास्ट क्लास में लिखे थे, दोबारा लिखो ये कोड फटाफट से। लिख दिए, ठीक है। ये कौन सा महीना है? जनवरी। लिखना है, बताना नहीं है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? बोले बता क्यों रहे हैं, अब बताने के लिए मना किया है। ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है, ये है, और ये है, और ये है, और ये तो, और ये तो ही गया दिसंबर, ठीक। मैंने लिखे तो तुम्हें भी दोबारा लिखने हैं। गर्ल्स में उधर उधर नहीं लिखे। अच्छा कई तो कॉपी फेंक के मारने वाले हैं, ले लिख दिए। हाँ भाई, लड़कों में लिख दिए सबने, हैशटैग लगाया, लिखो जिन महीनों के कोड सेम, जिन महीनों के कोड सेम, उन महीनों का कैलेंडर सेम।
उन महीनों का कैलेंडर सेम, उन महीनों का कैलेंडर सेम। और यहां पर हेडिंग डालेंगे, क्या किया हमने, मंथ का रिपीटिशन। क्या किया हमने, मंथ का रिपीटिशन। डे का रिपीटिशन किया, ईयर का रिपीटिशन किया, मंथ के रिपीटिशन की बारी आई। और ये जो कोड थे ये सिंपल ईयर के लिए थे। और अगर लीप ईयर आ जाए तो आपको पता है एक एक घटाना है। तो ये 0 का मतलब 7 था तो ये कितना हो जाएगा, और ये 3 था तो ये कितना हो जाएगा, बाकी सेम है। इधर से लीप ईयर के भी लिख लेना 6 और 2। और जो ये लाइन बोली गई उससे पिक्चर क्लियर हो गई होगी। जिन महीनों का कोड सेम उन महीनों का कैलेंडर सेम। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, और 2-2 महीनों के नाम दिए जाएंगे हर ऑप्शन में। जिन जिन महीनों के कोड सेम आ गए उनका ही कैलेंडर सेम होगा। हाँ, लग गया पता। लिखा गया। कितनों ने ये कॉन्सेप्ट लिख लिया? ठीक है, लिखा गया। ठीक है। भाई ऐसे ही पूछ रहा था, लिख लिया क्या? कभी क्लास के बारे में ले। हाँ जी। ठीक है, देखो भाई। आते हैं क्वेश्चन पर। ओ भाई साहब आ जाओ, टाइम होगा तो अपने आप बुलावा आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और जिसका टाइम आ जाता है उसे कोई जाने से रोक नहीं सकता। 15 अगस्त 1947 को रटा हुआ है आंसर। क्या होगा? अब ये तो पता है फ्राइडे है, एक बार चेक कर ले। बोले चेक तो कर ले, आए तो होगा फ्राइडे ही। ठीक है, तरीका क्या था? 7 दूनी 14 और 1 अगस्त का कोड, 1900 का कोड, बचे हुए साल 47 सालों में लीप ईयर 11। ठीक है, 11 2 13 और 1 14। 47 को 7 से भाग्या, 7 6 के 42, कितना बचा? और 5 किसका कोड है? स्पीड बढ़ी क्या कुछ? अगर कोई भी तारीख दी जाए उसका डे निकालने के लिए स्पीड बढ़ी क्या? अगर स्पीड नहीं बढ़ी तो मतलब प्रैक्टिस कम है। यहां पर 8 अक्टूबर 2000, 7 एकम 7 अक्टूबर का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल, और बचे हुए सालों में लीप ईयर है ही नहीं। अरे 2000 के बाद बचे हुए साल हैं क्या? तो नहीं लेने। 6 और 1 लीप ईयर है क्या? क्या इधर जनवरी या फरवरी है क्या? तो कुछ भी नहीं करेंगे, आंसर देंगे संडे। अगर जनवरी या फरवरी होता तो -1 कर देते। ये कंडीशन बड़े काम की चीज है, याद रखना। ठीक है, वरना ये कंडीशन भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर देखिए, सौरव का जन्म 31 जनवरी 2003 को हुआ। 7 चौके 28, कितना? जनवरी का कोड, जनवरी का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल 3 सालों में लीप ईयर 0 नहीं होंगे। 6 और 3 9, 9 और 3 12 को 7 से भाग गया रिमाइंडर, और 5 का मतलब। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आया? ये गलत बात है। आज पता है मैं न्यू जर्नल में 4 बच्चों के कार्ड छीन के लेके आया हूं, इसी वजह से। एक थोड़ा सा लिमिट में, थोड़ा सा लिमिट में। दूसरी बात, उनकी कल कॉपी चेक होनी है। कल भी आएंगे नहीं, मुझे पता है, आधे आएंगे कल। अब एक बार कैलेंडर हो जाए तो कैलेंडर की कॉपी तुम्हारी भी चेक होनी है।
अब कई बोलेंगे ये गलत बात है, पहले बताते तो हम शुरू से नोट्स बनाते, यही तो मजा है। अब फंस गए। ये कैलेंडर का टॉपिक, ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हुई, जो जो मैंने लिखवाया मुझे तो याद है, तुम्हें याद करना है। लिख के ले गया ना, कॉपी चेक होगी भाई सभी ब्रांच पे, सभी ब्रांच पे जहां जहां आवाज पहुंच रही है, सभी ब्रांच अटेंडेंट से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो तो आप अपने लेवल पर उनका होमवर्क चेक करेंगे। चलो जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर 1950, 7-21 सितंबर का कोड, 1900 का कोड, बचे हुए साल, 50 सालों में लीप ईयर 12, 50 और ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। कैसे हुआ समझ में आ रहा है? तो 5 और 1 6 और 5 11 और 6, या फिर 6 और 1 को काट दो, 5 और 5 10, 10 का भाग किया 7 से, रिमाइंडर कितना बचा? और 3 का मतलब, बहुत बढ़िया, वेडनेसडे। हाँ ये बात हुई ना, ये देखो होनहार बच्चे भी हैं। 2 अक्टूबर 1869, 2 का 2 रहेगा, अक्टूबर का कोड, 1800 का कोड, 1800 का 4 होगा क्या? 4 क्यों लिखवा रहे हो? ऐसे करो, 2 2 2 2, ठीक है, 2 है, 2 है। ये क्या था देखो, 1600, 1700, 1800, 1900, 6 4 2 0। तो 1800 का कोड कितना? 2 है। 1800 का कोड कितना बनेगा? 2 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 1800 का कोड 2, बचे हुए साल कितने? 69, 69। और इसमें लीप ईयर कितना? 17 चौके 68। अब 7 दूनी 14, 3 और 7 गुना 9 63, कितना बचा? 6। 3 और 2 5 और 2 काट दें इसको, बच गया क्या? 6 का मतलब क्या है? सैटरडे। क्या है? ऑप्शन ए सही है क्या? क्या हो गया? पता नहीं, ऐसे देख रहे हैं बहुत बीच लगी, कोई बात नहीं, होया करे कदे कदे। अब ठीक है, ठीक है। 3 अगस्त 2019, 3 का 3, अगस्त का कोड, 2000 का, बचे हुए साल और लीप ईयर 4। क्या लीप ईयर है? होता रहे, अगस्त है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 5 16 और 4 20 बटे, रिमाइंडर कितना? और 6 का मतलब, 6 का मतलब कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, हो जाएंगे। ये तो आसान आसान है। 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए। 10 मार्च 1987 को क्या मान लिया? 4 मान लिया। क्या मान लिया? 4 का मतलब समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? थर्सडे। 4 का मतलब, तो 30 नवंबर किसको बताना है? और 1988 को, 98 को बताना है। ठीक है। अब देखो कौन सा टाइप है? चौथा टाइप है क्या? सब कुछ अलग अलग है, और सब कुछ अलग अलग है तो क्या करोगे? रियल डे निकाल लोगे, और रियल डे निकाल करके मैच कर लेंगे। रियल डे निकाल करके क्या करेंगे? मैच करके देखे, 7 से काटा, 7 एकम 7 कितना? मार्च का कोड, 1900 का कोड, बचे हुए साल और 87 सालों में लीप ईयर 21, 21 चौके 84। ठीक है। अब ये लीप ईयर नहीं है ना ये महीना है, 21 को तो ऐसे ही उड़ा दे। कैसे उड़ा दें? ऐसे उड़ा दें। ठीक है, 21 तो गया। ठीक है। और ये 7 एकम 7 17, 7 दूनी 14 कितना? 3।
और 3 3 6 और 3 9 का मतलब रियल में ये 2 था, रियल में क्या था, इसको बना क्या दिया गया, तो 2 को 4 बनाने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो जो कैलेंडर में इस भाई साहब ने जो भी चेंज किया वही चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर +3 किया हुआ होता तो हम भी +3 करते, +5 किया होता तो हम भी +5 करते, और कैलेंडर में कोई भी चेंज ना किया होता तो हम भी कोई भी चेंज, समझ में आ रही है बात। तो इसका रियल डे निकालेंगे, 7 चौके 28 कितना, नवंबर का कोड, नवंबर का कोड 1900 का कोड, बचे हुए साल और 98 साल में लीप ईयर 24, 7 × 21 3, 7 से काटा कितना, 7 एकम 7 2 0 पूरा कट गया, 3 और 3 6 और 2 8 का मतलब क्या 1 होगा आंसर, क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, +2 का मतलब 3 का मतलब ऑप्शन। किसी का कोई डाउट है इसमें, हमने कुछ भी नहीं किया भाई, समझने वाली बात है। ये कोई तारीख दे दी मान लो आपको, और आपको इसका दिन निकालना है, तो दिन निकाल तो रहे थे हम, बार बार दिन ही तो निकाल रहे थे, हमने दिन निकाल लिया, इसका दिन आया क्या 2, मतलब कि मंगलवार, क्या आ गया दिन इसका। एग्जामिनर बोलता है यार इसको मंगलवार नहीं रखते, कैलेंडर में चेंज करते हैं, तो बोले जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से तो मंगलवार आ रहा है। कैलेंडर ने कहा मैं तो इसको, एग्जामिनर ने कहा मैं तो इसको क्या बनाऊंगा, वीरवार बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा इसको, कर दो जी, 2 ही तो प्लस किया आपने, हम इसमें भी 2 प्लस कर देंगे। तो जो ऑपरेशन यहां पर लगाया गया वही सेम ऑपरेशन यहां पर लगाया जाएगा। अगर कोई भी चेंज नहीं किया गया तो हम भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा, बिल्कुल आसान। आपको एक चीज लिखवाई गई थी, क्या हो गया, यदि वर्ष मतलब 1 जनवरी 1999 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। आपको ये बताया था कि सिंपल ईयर जिस वार से शुरू होता है उसी वार पे खत्म होता है, तो ये किससे, मंगलवार से शुरू मंगलवार पे खत्म। तो अगला दिन क्या आ जाएगा, 1 जोड़ दें बुधवार, और 1 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, 1। सिंपल ईयर में ओड डेज क्या, 1 ने 0 बोला, तुम भी उसके साथ हो लिए 0, ठीक है। 1 ओड डेज 52 सप्ताह होते हैं और 1 विषम दिन होता है, 1 ओड डे होता है, तो 1 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ा 2 और 1 3, 3 का मतलब वेडनेसडे, बिल्कुल सिंपल है, ये तो कंडीशनल टाइप ही है, पहला ही, दूसरा टाइप होगा, ठीक है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को। अब देखो तारीख सेम है क्या, तारीख सेम है, महीना सेम है, 2000 से 2001 का डिफरेंस कितने साल का, और 1 साल में कितने ओड डेज, 1 ही। क्यों, क्योंकि सिंपल है। सिंपल क्यों है, ये मत बोलना कि सर ये तो लीप है, क्यों, क्योंकि कहां से चलना है, 15 सितंबर से शुरुआत करनी है, तो दिसंबर की तरफ जाएंगे तो जनवरी तो जा चुकी, और जो बीत गई सो बहुत बढ़िया, जाने दो जनवरी को, फरवरी को भी जाने दो, ठीक है। तो ये सिंपल ईयर होगा, 1 दिन जुड़ेगा, और 1 दिन किस में जुड़ेगा, शुक्रवार में, तो आंसर क्या होगा, शनिवार। आंसर बन गया ऑप्शन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आया 15 जुलाई 1964 को बुधवार है तो 15 जुलाई 1965, कहां पर, जुलाई, जुलाई सेम है, महीना सेम, तारीख सेम, कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है, कितने ओड डेज होंगे, क्यों होंगे, ये तो लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर है क्या, लेकिन चलना कहां से है, तो 1 ही ओड डेज होंगे, ओड डेज 1 ही होगा ओड डे, तो 1 जोड़ेंगे किसमें, बुधवार में, बुधवार में 1 जोड़ा तो क्या आया, बृहस्पतिवार, वीरवार, गुरुवार, थर्सडे, ठीक है। ऑप्शन ए में ही थे चारों, कभी सोचो कि चारों ऑप्शन बोल दिए क्या सर ने। 17 मार्च 1980 को ये था तो 13 जुलाई 1980 को क्या होगा, ईयर सेम है, तो क्या करोगे, मार्च से जुलाई, मार्च से, मार्च के बाद अप्रैल के बाद, मई के बाद और जून के बाद, पता है तरीका,
लास्ट में आने वाले महीने के डेट, लास्ट में आने वाले महीने की क्या लेंगे, और पहले आने वाले महीने के क्या लेते हैं, रिमेनिंग डेज। क्या लेते हैं, रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज का मतलब समझ रहे हो, जितने इस महीने में दिन होते हैं उसमें से दी गई तारीख को माइनस करना। मार्च के महीने में कितनी मार्च, 17 मार्च का क्या है, तो 17 को घटा दो 31 में से, कितने बचे 14। मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और 30 दिन को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3, 2, और जुलाई की कितनी तारीख 13। ये क्या निकाल रहे हैं हम, ओड डेज। क्या निकाल रहे हैं, ये 0 हो गया, 2, 2, 4 और 3, 7, 0 हो गया, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, और ये 6 जो आया आंसर नहीं आया, क्या आया, ओड डेज आए। और ओड डेज को कैलेंडर में या तो जोड़ा जाता है या मार्च से कहां पर जा रहे हो, जोड़ोगे या घटाओगे, किस में जोड़ोगे, सोमवार में कितने ओड डेज, आंसर क्या आएगा, संडे। कहां पर है, समझ में आया। अरे इधर पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, मां कसम है पूछो। अच्छा बता रहे थे तो मतलब डाउट आपका है, पूछो। ये 14 कैसे आया, हाँ तो फिर पूछोगे तभी तो डाउट क्लियर होगा। क्या बताया कि पहले आने वाले महीने के बचे हुए दिन लेने हैं। बचे हुए दिन का मतलब क्या होता है, इस महीने में दिन कितने होते हैं, मार्च के महीने में दिन कितने, और कितनी तारीख का वार दिया गया, तो 31 में से 17 को घटा दो तो बचे हुए दिन कितने हो गए। अब पता लग गया, बहुत बढ़िया, पूछ लिया करो, पूछोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। बताओ कौन सा वार, माथा पकड़ बस बिल्कुल ऐसे माथा पकड़ के बस। सर में दर्द है, सर में दर्द है क्या, झेल लो और कोई इलाज नहीं है, झेलना पड़ेगा। किसी भी शताब्दी का, क्या बोला गया, किसी भी कौन सा वार, कौन सा, क्या नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का अंतिम वार, मतलब कि लास्ट डेज कौन कौन से थे पता है क्या, 5, 3, 1, 0। और फर्स्ट डे कौन से थे पता है क्या, 6, 4, 2, 1। अब किसके लिए मना कर रहा है, लास्ट ना हो तो क्या हो, फर्स्ट हो, लास्ट ना हो तो क्या हो, फर्स्ट हो। 2 आंसर बन रहे हैं क्या। यहां पर ट्यूसडे का कोड कितना है, वेडनेसडे का कोड, फ्राइडे का कोड, मंडे का कोड। अब आप कहोगे सर मंडे तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये प्योर में नहीं है, ठीक है, इसको तो वैसे ही छोड़ो। अपने को चाहिए 6, 4, 2, 1 में से एक ही आ रहा है, ये रहा 2। ये कभी भी किसी भी शताब्दी का आखिरी वार नहीं होगा, आखिरी वार। स्टेटमेंट को आराम से समझना है कि लास्ट डे होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बस करें। खुश रहो आबाद रहो, दिल्ली रहो या हैदराबाद रहो, ठीक है। हाँ खाना लाए हो क्या, अच्छा मतलब गाना सुना दो, खाना तो तुम अकेले अकेले खा जाते हो दिखा दिखा के। और बताओ तैयारी कैसी चल रही है। अरे गाना वाना तो गा लेंगे, कोई बात ना। संडे को, संडे स्पेशल, संडे को तुम आते नहीं हो, मैं संडे को ही गाता हूं। अगर गाना सुनना है तो तुझे आना होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ तैयारी सही चल रही है, अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो,
अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये पीडीएफ आज की क्लास में तो पूरी नहीं हुई, अगली क्लास में पूरी लगभग हो जाएगी, और इसके तुरंत बाद कैलेंडर के टॉपिक की कॉपी चेक होगी। और सभी अच्छा एक चीज सुनो, आप क्वेश्चन मुझे नहीं पता कैसे लिखते हो, आप क्या क्वेश्चन के स्टेटमेंट भी कॉपी पे लिखते हो क्या? बोले ना ना इतना नहीं, सॉल्यूशन हो साफ सुथरा सॉल्यूशन, ऐसे नहीं है ये ऐसे लाइन लिखी है और ले 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 और सीधा आंसर है जी सी, ऐसे नहीं करना। हाँ काटोगे तो वो दिखना चाहिए, कभी बोलोगे ले जी हमने तो ये कोड लिखे थे 5 स्टेप देख लो आप, 1 2 3 4 5 और ये भी काट रखा ये भी काट रखा ये भी, और ऐसे करके आंसर सी है जी, मैच कर लो चाहे, ये गलत है, ये चीटिंग है, ये गंदे बच्चों के काम है। ठीक है। अच्छा एक और बात, इसके बाद अपना जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ ना, कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम भाई, सभी को जय हिंद।